हाँ दोस्तों, अब अभिनव की तबीयत काफ़ी ठीक है। उसको सर्दी हो रही थी और वो मेरे सामने ही बैठा है ये। और ये उनकी हो रही है पढ़ाई, देखिए। और बड़े वाले देख रहे हैं टीवी। बच्चों नहा धोकर खाना खा के आराम से टीवी देख रहे हैं। हाँ, मुंह से निकला। हाय राम। हेलो राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सोनल किड्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों नहा कर मैं किचन में आ गई थी और मैंने बनाई थी छोले की सब्जी, रोटियां और थोड़ा सा सलाद काटा था। सलाद का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। और देखिए छोटा वाला बेटा मेरे साथ खाना बना रहा है। और खाना खाने के बाद खा के मैंने किचन की क्लीनिंग करने के बाद जो ज़रूरी काम थे वो करने लगी थी। ऑयल मंगाया था मैंने, मस्टर्ड ऑयल मंगाया था, तो उसको साथ ही साथ शीशी में भर के रख दिया था। और कुछ दालें मंगाई थी, उन दालों को भी मैंने साथ ही साथ डब्बे में भर के रख दिया था। क्योंकि जैसे जैसे हाथ पड़ते हैं ना काम, तो साथ ही साथ निपटाने चाहिए, नहीं तो पेंडिंग पड़े रहते हैं। कुछ काम मेरे ऐसे होते हैं जो कभी रह गए तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, इसलिए मैं हैंड टू हैंड अपने कामों को निपटाती रहती हूँ। और देखिए दोस्तों लगे हुए हैं बच्चे, अपने टीवी देख रहे हैं खाना पीना खा के, और मैं यहाँ किचन के कुछ काम करने की मैं लगी हुई हूँ। पहले मैं दालों में कुछ गोलियां वगैरह डाल दी थी जिससे इनमें कीड़े ना लगे, पर अब दालें इतनी अच्छी आ रही हैं, दूसरी जगह से मंगा रहे हैं तो दाल बहुत अच्छी आ रही है और वहाँ से बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। और वैसे भी मैं ज़्यादातर 15 या 20 दिन का ही लिए राशन मंगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो भी बच जाता है फिर अगले महीने कुछ और जोड़कर अलग से मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध का भगोना साफ, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना है। और बेटा आके बीच बीच में पूछता है कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए मम्मा, तो मैंने उसको बोल दिया कि नहीं हेल्प नहीं चाहिए, मेरा ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। और इसमें मैं रख दूँगी अब दूध, क्योंकि दूध है ना शाम के टाइम आता है मेरे यहाँ, और वो भी खुद ही लेके आना पड़ता है। पहले तो कभी कभार मैं चली जाती थी, अब बड़ा वाला बेटा साइकिल से ही चला जाता है। जब कभी सो रहा हो तभी मैं जाती हूँ। जिस सुबह के मेरे बचे थे छोले, इन छोलों को भी मैं गर्म कर लूँगी और शाम के टाइम कुछ पराठा वगैरह या पूड़ियाँ वगैरह बनाऊँगी। और ये छोटा वाला बेटा मेरा सो गया काफ़ी उधम मचाने के बाद। देखिए दोस्तों अभी जो कपड़े रखे थे वो मेरे कई दिन से सोच रही हूँ वो मुझे वॉश करके निकालने इजी में। और ठाकुर जी की शाम की मैंने पूजा वगैरह कर दी थी। और ये कपड़े भी देखिए जगह जगह मेरे कपड़े बहुत हो गए हैं। और कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ से यश के लिए मैं बुक्स लेके आई थी, क्योंकि उसके स्कूल खुल गए हैं तो बुक्स भी लेके आने ज़रूरी था। और माचिस नहीं थी दिया बाती करने के लिए, तो मैंने ये माचिस मंगाई थी। एक माचिस मैं ऊपर रखूँगी और दूसरी माचिस ड्रॉज में रखूँगी, क्योंकि वैसे भी है ना गैस वगैरह जलाने के लिए लाइटर है, बट फिर भी ज़रूरत पड़ती रहती है। और मंदिर की किसी ने माचिस ले ली थी, इसीलिए फिर मंगाना ज़रूरी था, वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि पीनट बटर, बट दोस्तों मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा इतना सारा बच गया और बच्चों ने भी नहीं खाया। अब ये एक्सपायरी हो चुका है तो मैं इसे हटा दूँगी। ऐसा होता है ना, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो रखी रखी ख़राब ही हो जाती है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। अब मैं आगे से कभी भी बच्चों के लिए पीनट बटर नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अमूल का ही खाते तो मैं उनके लिए अमूल का ही लूँगी। और बिल्कुल भी जितना ज़रूरत थी उतना मैंने यूज़ कर लिया, बाकी अब वो बच गया है तो मैं उसे हटा दूँगी। और ये मैं 1 किलो घी लेके आई थी पूजा के लिए, तो ये मैंने अलग ही इसमें एक डब्बा भी निकला है और उस डब्बे के साथ ही मैं रख दूँगी, क्योंकि ये ना कहते हैं ना बार बार हाथ नहीं लगने चाहिए, इसलिए मैं मार्केट से 1 किलो का डब्बा ले आई थी और इसी में ये अलग ही रहेगा। और जब मर्जी हो तब आप पूजा के लिए आप इसमें से घी निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा इतनी पूजा नहीं करती, बस जितनी मुझ पर हो जाए, सुबह शाम एक दिया जल जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है।
क्योंकि पूरा दिन मेरा कहाँ निकल जाता मुझे पता नहीं चलता। घर के काम इतने होते हैं कि पूरा दिन लगे लगे खुद को भी आराम नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे 12-1 बज जाते हैं सोने में और सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं और फिर छोटे बच्चे का साथ है, एक बड़ा बेटा भी है। देखिए अब इसमें एक एक बातें आप इस तरह से ले सकते हैं। बाजार का जो घी आता है ना वो बिल्कुल ही पीला आया है और मैंने उसको स्टोर करके रख दिया है दिया बाती को। और छोले बचे हुए थे तो बेटा कह रहा था मम्मी भटूरे बना लो, बट मैंने पूरा प्रोसीजर तो उसमें वही रखा भटूरे का। बट लास्ट में मैंने ये सोचा कि सभी को जुकाम हो रहा है तो भटूरे ऑयली हो जाएंगे, तो मैंने उनकी जगह पे उसके लिए नान बना दी थी। और तो नान के संग रात को हमने छोले खा लिए थे। रोटियां दिन की बच गई थी 1-2 तो वो भी गर्म कर ली थी हमने। और दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।